ममता सिंघवी फ्रॉम लक्ष्य एमबीबीएस और आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी एमबीबीएस इन जॉर्जिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉर्जिया कंट्री कैसी है, फिर हम बात करेंगे एमबीबीएस इन जॉर्जिया। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट और कुछ कंसल्टेंट तो ऐसे हैं जो आपको बार बार ये बोलेंगे डोंट गो टू जॉर्जिया, बट मैं आपको बताऊंगी कि जॉर्जिया इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट। अगर आप जॉर्जिया का ऑप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री के बारे में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ये कहाँ लोकेट है, इसकी करेंसी क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, यहाँ का वेदर कैसा है, सब कुछ हम देखेंगे सो दैट इंडियन स्टूडेंट कैन चूज इजीली। उसके बाद हम बात करेंगे जॉर्जिया इन एमबीबीएस। सो स्टार्ट करते हैं जॉर्जिया कंट्री के बारे में। जॉर्जिया देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री है और यहाँ के जो पीपल हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियली जॉर्जियन है। एंड यहाँ का जो वेदर होता है जॉर्जिया का वो बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होता है, एकदम मीडियम होता है, जो इंडियन स्टूडेंट के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जॉर्जिया बहुत ही अच्छी डेस्टिनी है इंडियन स्टूडेंट के लिए। ये बहुत ही सुंदर कंट्री है और यहाँ की करेंसी लारी होती है जिसका इंडियन रुपीज़ में देखें तो 22-23 रुपीज़ अराउंड वैल्यू होता है। और जॉर्जिया में लैंग्वेज, करेंसी, लोकेशन ये सब के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, जो पीपल है वो वेल एजुकेटेड है, जो कि इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये तो थी जॉर्जिया कंट्री के बारे में। अब हम देखते हैं एमबीबीएस इन जॉर्जिया। एमबीबीएस इन जॉर्जिया के बारे में जब हम जानते हैं तो कोई भी स्टूडेंट जब एमबीबीएस इन जॉर्जिया ऑप्शन लेता है तो वो सबसे पहले वहाँ की कंट्री के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल टिबिलिसी है, यहाँ का वेदर कैसा है, सब कुछ मैंने आपको बताया। बट हम वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए अगर जाते हैं, कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर वहाँ जा रहा है तो वो कौन कौन से पॉइंट देखता है या उसे क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। किसी भी इंडियन स्टूडेंट को जब वो एमबीबीएस के लिए जॉर्जिया जाता है तो उसे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको चेक करना है। उन पॉइंट्स पे मैं आज बताऊंगी आपको कि वो क्या क्या पॉइंट है। जैसे कि आपको सबसे पहले चेक करना है कोर्स ड्यूरेशन, फिर देखना है मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वहाँ का क्राइटेरिया, बजट कितना होता है अगर वहाँ जाते हैं, फूड कैसा मिलता है, आपको जॉर्जिया का अकोमोडेशन कैसा मिलेगा अगर आप एमबीबीएस के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको सेफ्टी भी देखनी है। स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से कि वहाँ का कोर्स ड्यूरेशन क्या है। फ्रेंड्स, जितनी भी कंट्रीज है जहाँ इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जॉर्जिया में लोग कंफ्यूज होते हैं इसके कोर्स ड्यूरेशन को लेके। क्योंकि यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन कुछ लोग बोलते हैं 5 ईयर का है और कुछ बोलते हैं कि 6 ईयर का है। तो स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और कुछ कंसल्टेंट उन्हें और कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो 6 का है, 5 का है ही नहीं, ये तो 5 का है, 6 का है ही नहीं। तो आपको मैं बताती हूँ कि जॉर्जिया अगर आप एमबीबीएस के लिए जाते हैं तो ये डिपेंड करता है क्रेडिट्स पर। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो ECTS है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। तो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 5 ईयर का होगा या 6 ईयर का होगा, ये डिपेंड करता है उन क्रेडिट्स को गेन करने पर। 360 क्रेडिट अगर आपको लेना है पूरे एमबीबीएस कोर्स में, तो अगर आप इसको 5 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं तो यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर होता है, और अगर आप इसको 6 ईयर में कंप्लीट करते हैं तो ये कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर होता है। जॉर्जिया की कुछ यूनिवर्सिटी है जिनको ये 100% कम्प्लीटली अलो है कि वो 5 ईयर्स में एमबीबीएस कोर्स करा दे। तो जॉर्जिया की वैसे तो मैं बताऊँ कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, बट इट डजंट मीन कि यहाँ का एजुकेशन अच्छा नहीं होता है। यहाँ का एजुकेशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि जॉर्जिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जॉर्जियन है, बट इंडियन स्टूडेंट जब वहाँ पर एमबीबीएस करते हैं तो उनका पूरा जो ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन होता है, जो स्टडी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी होने के कारण इंडियन स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत इजीली वहाँ पर एमबीबीएस की स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर आपने जो लैंग्वेज कभी ना सीखी है वो अगर आप सीखते हो तो आपको टाइम भी लगता है। इसके साथ साथ ही जब वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स हो रहा है तो जब जॉर्जिया में आप जाते हैं एमबीबीएस के लिए
तो वहाँ पर इंग्लिश पर बहुत फोकस किया जाता है। जब आपका वीज़ा लगता है तो आपका एक स्काइप इंटरव्यू होता है, तो आप तैयार रहिए कि जब भी आपका वीज़ा लगता है तो आपको एक स्काइप इंटरव्यू देना है, जिसके लिए लक्ष्य MBBS या मैं आपको पूरा गाइड करती हूँ कि आपको वो कैसे फेस करना है। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अब्रॉड में एजुकेशन करना चाहते हैं तो स्काइप इंटरव्यू जो कि इंग्लिश में होता है, तो वो कंट्री एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है और उसी पर बेस है। दैट्स वाई वो आपका एक स्काइप इंटरव्यू लेती है और वो चेक करती है कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है। तो अगर आप अब्रॉड में MBBS या जॉर्जिया में MBBS करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इवन किसी भी कंट्रीज में आप जाए, अब्रॉड अगर आप जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो कोर्स ड्यूरेशन, लैंग्वेज, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में है। इसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है वो 50% होता है। 12th में PCB में आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ साथ आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम डिपेंड करता है ये नीट की जो एग्ज़ाम होती है उस पर। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ साथ आपको MBBS इन जॉर्जिया में क्या चेक करना है। लाइक यहाँ का स्टूडेंट को बजट देखना है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं कि जॉर्जिया बहुत कॉस्टली है, आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बट मैं बताऊंगी कि जॉर्जिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर बजट में भी एक वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर 16 लाख से भी यूनिवर्सिटी का फीस स्टार्ट है और यह 29-30 लाख तक भी जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका बजट क्या है। हम उस बजट से आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए अगर आप जॉर्जिया जाते हैं। तो आप सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन, आप मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके साथ आप आपका बजट देखें। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट हर कंट्री में देखता है कि फूड, तो जॉर्जिया में मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन मेस अवेलेबल है। साथ ही साथ वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप अपना खाना खुद भी कुक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर वेजिटेबल्स और ये अवेलेबल इजीली हो जाते हैं। तो आप फूड को लेकर भी इसमें बहुत ज़्यादा वरी नहीं है ना। और साथ साथ अकोमोडेशन, जो आप MBBS के लिए अब्रॉड जाते हैं और देखते हैं, तो मैंने पहले ही बताया है कि जॉर्जिया बहुत सुंदर कंट्रीज है। यहाँ का अकोमोडेशन बहुत ही अच्छा होता है, एकदम नीट और क्लीन होता है। तो आप अगर वहाँ के हॉस्टल्स देखिए या प्राइवेट फ्लैट्स में भी अगर रहते हैं तो पूरी कंट्रीज़ में आपको अकोमोडेशन बहुत ही अच्छा मिलता है। साथ में आपको जब जॉर्जिया या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे जो बड़ा जो कंसर्न होता है पेरेंट्स का। स्टूडेंट के बाद बात आती है पेरेंट्स की। तो सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जॉर्जिया इज़ सेफ और नॉट, इवन सारी कंट्रीज़ के बारे में। तो मैं बताऊंगी कि जॉर्जिया इज़ 6th सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि जॉर्जिया में हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। तो आज तक किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया है कि वो हॉस्टल में या हॉस्टल के बाहर जाए तो उन्हें अनसेफ फील हुआ है। आप हॉस्टल देखें तो वहाँ CCTV कैमरा से आपको वार्ड मिलेंगे, एक डिसिप्लिन में रहना है। साथ साथ जब आप बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सेफ्टी मिलती है। बॉयज़ पेरेंट्स और गर्ल्स पेरेंट्स दोनों के पेरेंट्स से मैं ये बताना चाहूँगी कि जॉर्जिया इज़ रियली सेफ कंट्री। अगर आप जॉर्जिया ऑप्शन लेते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको बहुत सारे कंसल्टेंट बोलेंगे कि यहाँ पर बच्चे डिपोर्ट भी होते हैं, यहाँ पर स्काइप इंटरव्यू होता है, यहाँ का वीज़ा टफ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मैं भी बोलूँगी कि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और स्काइप इंटरव्यू का हम आपको गाइड करते हैं। अगर आप जॉर्जिया ऑप्शन में लेते हैं सो इट इज़ ट्रिमेंडस डेस्टिनी फॉर यू ऑल इंडियन स्टूडेंट के लिए। फ्रेंड्स, जब आप MBBS के लिए जॉर्जिया जाते हैं तो जो सबसे बड़ा जो कंसल्टेंट आपको कंफ्यूजन करने वाली बात बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जॉर्जिया में तो इंडियन एम्बेसी ही नहीं है, वहाँ जाके क्या करोगे? अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हो गया तो आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास आप हेल्प के लिए जाओ। बट लिटरली मैं आपसे बताऊंगी कि हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉर्जिया में गए हैं, जा रहे हैं इस साल भी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है। जॉर्जिया से अप्रोक्सीमेटली 280 किलोमीटर दूर पर ही इंडियन एम्बेसी है जो अर्मेनिया में है। बट आपको पूरे कोर्स ड्यूरेशन में इंडियन एम्बेसी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपको वो हेल्प के लिए वहाँ जाना पड़े। सो अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है कि इंडियन एम्बेसी नहीं है
तो किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो किसी भी स्टूडेंट को आज तक इंडियन एम्बेसी की ज़रूरत जॉर्जिया में नहीं पड़ी है। तो आप इसको लेके क्लियर रहें कि अगर वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप उनकी बातों में न आए, आप जॉर्जिया ऑप्शन ज़रूर लें। ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, आप पूरा देख के इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप दूसरी जब वीडियो देखेंगे तो कुछ कंसल्टेंट आपको मिसलीड करेंगे। जॉर्जिया में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है मार्केट में, और हम एक एडवाइस देते हैं सही किस स्टूडेंट को कहाँ जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर जॉर्जिया अच्छा नहीं है तो आप ये चेक कीजिए कि देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन जॉर्जिया फ्रॉम इंडिया। अगर यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है तभी स्टूडेंट्स उसको चूज़ कर रहा है और उसको आगे कंटिन्यू कर रहा है। सो टेक इट सीरियसली, जॉर्जिया इज़ वेरी गुड कंट्री फॉर यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैंने बताया है कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हमें MBBS के लिए कहाँ जाना चाहिए। इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उनका ज़रूर एक प्रॉपर आंसर दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी डाउट है आपका कुछ वीडियो में क्लियर हो, और मैं ये जान करके आप क्या जानना चाहते हैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। तो बस यही कहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।